तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से। लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों आज का लाइक टारगेट है 1000। आशा करते हैं आप इसे पूरा जरूर करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से लाइक करते हुए जान लेते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को। 4 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद अब मोदी सरकार होली बाद 12 करोड़ से अधिक किसानों को तोहफा देने जा रही है। होली बाद किसानों के खाते में 11वीं किस्त का 2000 रुपये आएंगे। लेकिन आपको ये जानना बेहद जरूरी है, क्या ई-केवाईसी पूरा किए बिना अप्रैल जुलाई की 2000 रुपये किस्त खाते में आएगी। आपको बता दें कि पीएम किसान पोर्टल पर ई-केवाईसी शुरू हो गई और बेहद आसानी से आप अपने घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से कर सकते हैं। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए अगर आपको अगली किस्त बिना किसी रुकावट के पाना है तो 31 मार्च तक ई-केवाईसी जरूर करा लें। विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी ने एक बार फिर सत्ता की कुर्सी पर बैठने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वहीं योगी होली के बाद पुनः मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ यानी रविवार को दिल्ली का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वो पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। वहीं होली के बाद यूपी में बीजेपी की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान ने शनिवार को चंडीगढ़ में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की। इस मुलाकात के बीच उन्होंने राज्य सरकार के बनाने का दावा किया है। भगवंत मान शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खड़कवाड़ा में 16 मार्च को दोपहर 12:30 बजे शपथ ग्रहण करेंगे। मीडिया से बातचीत में भगवंत मान ने कहा कि मैंने राज्यपाल को समर्थन सौंपा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे आ चुके हैं। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। हालांकि इस चुनाव में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने गढ़ में ही मात खा गए। कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट से ताल ठोकने वाले केशव प्रसाद मौर्य को सपा अपना दल की संयुक्त प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने पटखनी दे दी है। वहीं सिराथू सीट की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य उम्मीदवारों पर खरे साबित नहीं हुए। वो ईवीएम ही नहीं पोस्टल बैलेट में भी पीछे रहे। केशव प्रसाद मौर्य को पोस्टल बैलेट में 214 वोट मिले जबकि पल्लवी पटेल ने 710 वोट हासिल किया। वहीं ईवीएम वोटों का मामला भी केशव प्रसाद मौर्य पल्लवी पटेल से आगे निकल नहीं पाए। उन्होंने 98,727 वोट मिले जबकि सपा उम्मीदवार के खाते में 1,55,068 वोट गए हैं और केशव प्रसाद मौर्य का वोट प्रतिशत भी गिर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। बता दें कि पीएम मोदी का आज गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। शनिवार को प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में रोड शो किया। थोड़ी देर बाद राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए पीएम यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो गए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं। उधर पीएम मोदी RRU में आयोजित दीक्षांत समारोह में मंच पर पहुंच गए। पीएम मोदी ने कहा है कि आज के ही दिन दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। यह वह धरती है, मेरे लिए आज का दिन बेहद यादगार है क्योंकि एक कल्पना के साथ यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ। यूपी चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं और इसी के साथ बीजेपी एक बार फिर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही। बहरहाल चुनावी नतीजों के दौरान समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ईवीएम मशीन में धांधली को लेकर कई आरोप लगाए थे। वहीं अब उन्होंने कथित ईवीएम बदले जाने की चुनाव अधिकारी का ऑडियो रिकॉर्डिंग को लेकर ट्वीट किया है। दरअसल अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि ईवीएम बदले जाने को लेकर एक चुनाव अधिकारी को किसी से बात करने की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर चल रही, उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति महोदय उसका संज्ञान ले। वो सरकार संबंधी व्यक्ति को तुरंत महत्वपूर्ण सुरक्षा दे। किसी एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए सरकार बनाने से ज्यादा अहम है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के चुनाव के दौरान बीजेपी पर खूब हमले बोला था। उन्होंने बीजेपी की हार का भी दावा किया था। हालांकि नतीजे कुछ और निकले, वो अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। अब नतीजों के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर हमला बोला है और अपने पुराने बयान को दोहराते हुए बीजेपी को नाक कहा। आइए देखते हैं उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पत्रकार से बातचीत में कहा कि इस बार चूक हो गई लेकिन वह लगातार कोशिश करेंगे और अगले चुनाव में बीजेपी को हराएंगे। उन्होंने अब किसी दूसरी पार्टी में जाने की बात से भी इनकार कर दिया है।
बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे की 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। भाजपा की ओर से जारी सूची में पार्टी ने अपने परंपरागत वोट बैंक सवर्णों पर ही भरोसा जताया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह द्वारा जारी प्रत्याशियों की सूची में 5 राजपूत समाज के हैं, जबकि 4 वैश्य, 2 भूमिहर और 1 विश्वास भी जताते हुए ब्राह्मण समाज के भी नेता उतरे हैं। भाजपा ने संतोष नहीं और यहाँ पे लगातार कई नेता इस चुनाव के लिए मतदाता 4 अप्रैल को वोट डालेंगे, जबकि 7 अप्रैल को मतों की गिनती की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज शनिवार 12 मार्च को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटों में कोरोना के 3,614 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा बीते दिन कोरोना के 89 मरीज की मौत हुई है, जिनमें से केरल में 73 मरीजों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में 4, कर्नाटक में 3, मिजोरम और पश्चिम बंगाल में 2-2 और 1-1 मरीज की मौत महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में हुई है। हालांकि इस बीच देश भर में कोरोना के पीड़ित 5,185 मरीजों को ठीक किया गया और एक्टिव मामलों में 1,660 मामले कम हुए। इसी के साथ दोस्तों आज की ताजा और बड़ी खबरों में अब तक के लिए इतना ही। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। खबरों को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।